हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपके साथ मैं हूं मीना, लेकर आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि क्या हमारा खाने का तेल स्वास्थ्यवर्धक है, क्या हमारा खाने का तेल सबसे बेहतरीन है, क्या हम जानते हैं कि हमारे खाने के तेल में क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के समय में हमारे जीवन में अगर किसी चीज़ का महत्व है तो वह है हमारी हेल्थ का। अगर हेल्थ सही है तो वेल्थ सही है, और वेल्थ सही है तो जीवन सही है। तो हमें अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी खान पीन की चीज़ों का पड़ता है। हम दिन भर किस तरह का खाते हैं, ये हमारी हेल्थ डिसाइड करती है। भोजन की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में खाने की गुणवत्ता बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। इसका सबसे बड़ा कारण है मार्केट में खाने पीने की हर चीज़ का नकली होना, और शायद यही हम धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, जब हम कपड़े या सब्जी या फिर अन्य चीज़ों को लेते हैं तब सारी चीज़ें देखते हैं, तो खाने का तेल लेते समय क्यों नहीं? हमें चाहिए कि हम सही गुणवत्ता का तेल इस्तेमाल करें, हमारे खाने को स्वाद देने के साथ साथ उसे पौष्टिकता भी प्रदान करें। हम सभी जानते हैं कि भोजन के लिए तेल का कितना अहम हिस्सा है। इसके बिना शायद खाना बनाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन इसके साथ ही हमारे मन में ये सवाल उठता है कि कौन सा तेल हमारे शरीर और हेल्थ के लिए सही है। क्या आप सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नामक एनजीओ के बारे में जानते हैं? जैसे कि सरकार हमें जागो ग्राहक जागो कह के जगाती है, वैसे ही सीएससी नामक एनजीओ जागो सरकार जागो कह के सरकार को जगाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने अपने उत्कृष्ट प्रोडक्ट्स में एक बेहतरीन प्रोडक्ट लाया है, आरसीएम हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। ये तेल विशिष्ट गुणों से भरपूर है और हमारी हेल्थ को संवारने के साथ साथ हमारे खाने के स्वाद और गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। आज इस तेल का वितरण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। लाखों लोग आरसीएम के माध्यम से इस तेल को अपनाकर स्वस्थ लाभ ले रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी तेल फैटी एसिड्स के बने होते हैं। आपको बता दें कि फैटी एसिड्स कार्बनिक अम्ल होते हैं जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों प्रकार के होते हैं। ये एक प्रकार के वसा होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ फैटी एसिड्स शरीर में एक ऐसा जीवाणु बनाते हैं जो हमारी पाचन शक्ति में वृद्धि करने में हमारी मदद करता है। तो इसी के साथ आइए हम अभी जानते हैं कि जो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है उस तेल की क्या क्या खासियतें होती हैं। जैसे कि ये तेल सामान्य तापमान पर जमने वाला होता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ऑक्सीडेशन से स्थिरता को बढ़ाता है। जैसे देसी घी हो गया, पाम ऑयल हो गया, नारियल तेल हो गया, वनस्पति घी हो गया। ये हमारे तेल में होने चाहिए, परंतु कुछ सीमा तक ही। इसी के साथ हम जानकारी लेंगे पुफा भरपूर तेल की खासियतों के बारे में। ये तेल जो होता है ये सामान्य तापमान में तरल रहता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ऑक्सीडेशन स्थिरता को कम करता है। जैसे कि कड़ी तेल हो गया, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, कॉर्नफ्लेक्स तेल, कपासिया तेल होने चाहिए, परंतु एक सीमा तक। ज़्यादा पुफा वाले तेलों का लगातार इस्तेमाल करने का नकारात्मक प्रभाव, जैसे आप देख सकते हैं कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, फ्री रेडिकल्स को जन्म देता है। और उसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे तो पुफा भरपूर तेल की खासियतों के बारे में, ये जो होता है ये सामान्य तापमान में तरल रहता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ऑक्सीडेशन स्थिरता को अच्छा करता है। जैसे कि जैतून का तेल हो गया, केनोला तेल हो गया, सरसों तेल, राइस ब्रान तेल, इसीलिए ये हमारे तेल में भरपूर मात्रा में होने चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि परंपरागत रिफाइनिंग प्रक्रिया और फिजिकल रिफाइनिंग प्रक्रिया में क्या अंतर है। परंपरागत रिफाइनिंग प्रक्रिया में तेजाब और कास्टिंग उपयोग में लाए जाते हैं, जो कि तेल को साफ करने के साथ साथ तेल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और दवाइयों वाले गुणों को भी ख़त्म कर देता है।
इसीलिए ये अच्छा तरीका नहीं होता है। अब हम जानकारी लेते हैं फिज़िकल रिफ़ाइनिंग प्रक्रिया के बारे में। फ़िज़िकल रिफ़ाइनिंग प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये एक आधुनिक रिफ़ाइनिंग करने का तरीका है जिसमें कोई तेजाब और कास्टिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए ये तेल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और दवाइयों वाले गुणों को बचाकर रखता है। इसीलिए ये सबसे उपयुक्त तरीका है। रोज़ सोचना पड़ता था कौन सा तेल लाऊं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। मिलावटी तेल की खबरों से दिल घबरा जाता था। कौन सा खाने का तेल सबसे अच्छा है ये कैसे जान सकते हैं? तो आइए साथियों जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल हैदराबाद ए प्रीमियर न्यूट्रिशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारत सरकार की सिफारिश के अनुसार फैट कंपोजिशन बाय WHO और NIN के माध्यम से जो तुलना का अनुपात हमें बताया गया है, जैसे कि सफ़ा इसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए 27 से 33% के बीच में, पुफ़ा इसमें 27 से 33% के बीच में, और मुफ़ा इसमें 33 से लेके 40% तक होनी चाहिए। तो इसी के साथ अगर हम देखें आवश्यकता फैटी एसिड्स का अनुपात ओमेगा 6 और ओमेगा 3 बिटवीन के माध्यम में 5 से लेके 10 तक कुदरती रोग प्रतिरोधक तत्व हैं। कंपैरेटिव फैट कंपोजिशन बाय WHO और NIN के माध्यम से अगर हम देखें कि जो सिफारिशी तौर पे हमें बताया गया है सफ़ा 27 से 33 जो मैंने आपको पहले चार्ट में बताया, उसके बाद पुफ़ा 27 से 33% और इसी के साथ मुफ़ा 33 से 40%। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से तेलों के अंदर ये कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि हम जहाँ पे जानते हैं कि देसी घी जो है उसमें सफ़ा जो है वो 67% और पुफ़ा 3, मुफ़ा 30। इसी के साथ वनस्पति घी के बारे में जानेंगे। इसमें सफ़ा जो है वो 60 की रेंज में आता है, पुफ़ा जो है वो 0 है और मुफ़ा जो है वो 40 है। इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पे सूरजमुखी तेल जिसमें सफ़ा 12, पुफ़ा 69 और मुफ़ा 19। इसी के साथ आप देख सकते हैं मूंगफली का तेल जो है इसमें सफ़ा 20 है, पुफ़ा इसमें 32 है और मुफ़ा इसमें 48 है। इसी के साथ आपके सामने यहाँ पे है कि राइस ब्रांड तेल जो है इसमें सफ़ा जो है वो WHO और NIN की जो सिफारिशें और जो उन्होंने अनुपात में बताया है वो आपके सामने है कि सफ़ा 22, पुफ़ा 35 और मुफ़ा जो है वो 43 होना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि राइस ब्रान क्या है। राइस ब्रान धान के छिलके और सफ़ेद चावल के बीच में पाए जाने वाली पतली तेलीय भूरी परत है। धान ली जाती है, धान का जो छिलका निकालने की प्रक्रिया है उसे जब शुरू किया जाता है तो उसमें से भूरे चावल को अलग कर दिया जाता है और धान के छिलकों को अलग कर दिया जाता है। फिर बारी आती है भूरे चावलों की। भूरे चावलों की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है जिसमें से चमकने वाली जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जब हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें से सफ़ेद चावल को अलग कर दिया जाता है और उसमें से जो सफ़ेद चावलों के ऊपर से जो भूसी निकाली जाती है उसे हम राइस ब्रान कहते हैं। सिर्फ राइस ब्रान तेल ही एक ऐसा तेल है जिसमें ओरिजिनोल, टोकोट्राइनोल, टोकोफेरोल जैसे कुदरती रोग प्रतिकारक तत्व पाए जाते हैं और हानिकारक ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा 0 है। CSE की रिपोर्ट के माध्यम से भी ये पाया गया है कि राइस ब्रान तेल ही एक ऐसा तेल है जो सारे मापदंडों में खरा उतरता है। राइस ब्रान तेल के भौतिक गुण जैसे कि ये सुनहरे पीले रंग का होता है, गंध रहित होता है, खाने के कुदरती स्वाद को बरकरार रखता है, तलने के लिए कम तेल की ज़रूरत पड़ती है। राइस ब्रान तेल के खास गुणधर्म जो हैं ये धुआं कम छोड़ता है, खाने को स्वादिष्ट बनाए रखता है, खाने में तेल कम सोखता है, इसीलिए खाना अच्छा बनता है। सभी प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन, पुलाव, पूरी, परांठे आदि बड़े स्वादिष्ट बनते हैं। राइस ब्रान तेल में पाए जाने वाला ओरिजिनोल, अगर हम ओरिजिनोल की जानकारी लें तो ओरिजिनोल जो है वो कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करता है, पेट की कई बीमारियों को दूर करता है, खासकर तनाव की वजह से पेट में होने वाले अल्सर, जख्म जो हैं उनको दूर करता है, खुजली नाशक, रुसी नाशक और उम्र के प्रभावों को कम करता है।
राइस ब्रान तेल में पाए जाने वाला ओरिजिनोल मांसपेशियों को स्थिर बनाता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है, महिलाओं में रजोनिवृत्ति की मुश्किलों को आसान करता है। राइस ब्रान तेल में पाए जाने वाला टोकोट्राइनोल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शक्तिशाली रोग प्रतिकारक है, कैंसर को आगे बढ़ने से रोकता है, बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करता है, खून के जमने को रोकता है। राइस ब्रान तेल में पाए जाने वाला सिक्योलिन त्वचा पोषक है, त्वचा की बनावट को अच्छा रखता है, झुर्रियाँ नाशक है। पुफा भरपूर तेलों का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनने की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा सरसों का तेल खाया जाता है। वह सबसे ज़्यादा पेसमेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं। जैसे कि सरसों के तेल को चूहों और बंदरों पर प्रयोग करने पर पाया गया कि इसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है जो हार्ट के लिए नुकसानदायक हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भी जैतून, केनोला और राइस ब्रान ऑयल खाने की सिफारिश की है। विश्व हृदय दिवस पर लोगों को राइस ब्रान ऑयल खाने की सलाह दी है। पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर मिस्टर के तलवार ने। राइस ब्रान ऑयल इंसुलिन की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए डायबिटीज़ वालों के लिए ये उत्तम खाद्य तेल है। राइस ब्रान ऑयल ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक है। फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान तेल हड्डियों में से कैल्शियम की घनता को कम होने से बचाता है। विदेशों में प्रतिष्ठा अगर देखें इस तेल की, जापान, कोरिया, चीन, ताइवान व थाईलैंड में बहुत प्रचलित है। जापानी लोग उसे हॉट ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में ये स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में पहचाना जाता है और हमारे भारत में ये हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के नाम से जाना जाता है। राइस ब्रान ऑयल में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का गुण अन्य तेलों के मुकाबले ज़्यादा है। माननीय मनमोहन सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ अगर हम देखें राइस ब्रान ऑयल में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता कड़ी तेल, सूरजमुखी तेल, मक्का तेल के मुकाबले ज़्यादा है। माननीय स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा औद्योगिक के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम देखें फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले औषधीय तत्वों के कारण इसमें हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता नारियल तेल और केनोला तेल के मुकाबले ज़्यादा है। माननीय श्रीमती प्रतिभा पाटिल हमारी भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय प्रयासों के लिए 31 अगस्त 2010 को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइस ब्रान ऑयल में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता ऑलिव ऑयल तेल के मुकाबले ज़्यादा है। इंडियाज़ हाईएस्ट RBO प्रोड्यूसर अवार्ड विनिंग कंपनी फॉर 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स में ये अवार्ड जो है ये 24 सितंबर 2010 को दिया गया था। इसी के साथ अगर हम देखें यहाँ पे मूंगफली और राइस ब्रान ऑयल में फैट्स का अनुपात लगभग समान है, लेकिन राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाले औषधीय तत्वों के कारण इसमें हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने का गुण अन्य तेलों के मुकाबले ज़्यादा है। विनर ऑफ स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एफर्ट्स का जो अवार्ड है ये हमें दिल्ली के अंदर 28 अगस्त 2009 को मिला। जागो ग्राहक जागो अभियान के तहत अभी तक खाने के तेल के बारे में सरकार की ओर से जागरूकता लाने का कोई ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ था। इसीलिए RCM की ओर से खाने के तेल के बारे में जागरूकता बढ़ा के अच्छी सेहत दिलाने का जो एक बहुत बड़ा प्रयास है। इस तेल की पैकिंग आपको 1 लीटर, 5 लीटर और 15 लीटर में उपलब्ध है। रोज़ सोचना पड़ता था कौन सा तेल लाऊं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो और स्वादिष्ट भी हो। मिलावटी तेल की खबरों से दिल घबरा जाता था। RCM ने इतना अच्छा तेल देकर मेरी सारी चिंताएं ही दूर कर दी। स्वस्थ सुरक्षा, घर में इनकम, हेल्थ गार्ड में कितना है दम, RCM का प्यार साथ में, फिर दूसरा तेल क्यों खाएंगे हम। जो हेल्थ गार्ड ऑयल अपनाएगा वह अपना स्वस्थ बनाएगा। RCM के साथ में चलकर देश का भाग्य सजाएगा।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ये बताएं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कैसा लगा। और इसी के साथ अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।